सिर्फ एक रात में दुनिया की सबसे अमीर सल्तनत जमीन के नीचे दफन हो गई। ना कोई जंग हुई, ना कोई दुश्मन आया। फिर किस चीज ने मिटा दी ये कौम? ये कहानी है कौम सबा की, एक ऐसी कौम जहां भूख सिर्फ अफसानों में सुनाई देती थी, जहां हर घर बरकत से महका था और जहां इतनी दौलत थी कि मुसाफिर हैरान होकर कहते, अगर जन्नत जमीन पर है तो बस यही है। लेकिन आज वही जमीन वीरान है, वही शहर मिटे हुए हैं और वही कौम इतिहास के सफे में सिर्फ एक इबरत बनकर रह गई। सवाल ये है, इतनी ताकतवर और खुशहाल कौम अचानक कैसे तबाह हो गई? क्या वजह थी उनकी बर्बादी की? और क्या हम आज भी वही गलती दोहराने वाले हैं? चलिए शुरू से समझते हैं। जमीन की जन्नत, मारिब का शहर, कौम सबा का इलाका आज के यमन में था। लेकिन ये सिर्फ कोई आम इलाका नहीं था, ये था दुनिया का सबसे जरखेज और खुशहाल हिस्सा। तारीख के मुताबिक सबा की जमीन इतनी बरकत वाली थी कि हर बीज उगता, हर दरख्त फलों से लदा रहता। सोचिए जरा, एक ऐसा मुल्क जहां मुसाफिर सफर पर निकलते और उन्हें खाना साथ ले जाने की जरूरत ही नहीं होती थी, क्योंकि हर 2-3 किलोमीटर बाद उन्हें सायेदार दरख्त मिल जाता, ताजा फल मिल जाता और ठंडी पानी की नहर बह रही होती थी। लेकिन उनकी असली ताकत थी मारीब का अजीम बांध, एक इंजीनियरिंग का ऐसा कमाल जो आज के सिविल इंजीनियर्स को भी सोचने पर मजबूर कर देता है। ये बांध पहाड़ों के बीच बना था और इससे लाखों एकड़ जमीन को पानी मिलता था। यूनेस्को की एक रिपोर्ट के मुताबिक ये बांध कदीम दुनिया के सबसे बड़े इरिगेशन सिस्टम्स में से एक था। इस बांध की वजह से सबा की जमीन साल भर हरी भरी रहती थी। अब दिलचस्प बात यह है कि ये सिर्फ इंजीनियरिंग नहीं थी, ये अल्लाह की रहमत का निजाम था। कुरान में अल्लाह फरमाता है, खाओ अपने रब का रिज्क और उसका शुक्र अदा करो, ये है अच्छी जमीन और बख्शने वाला रब। कौम सबा की सबसे मशहूर हुक्मरान थी मलिका बिल्कीस, एक अक्लमंद, ताकतवर और दानिशमंद रानी। लेकिन फिर एक दिन उसके दरबार में एक हुदहुद आया जो हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम का पैगंबर था। हुदहुद ने बताया कि सबा की कौम सूरज की पूजा करती है, अल्लाह के सिवा। हजरत सुलेमान जो अल्लाह के नबी थे और जिन्हें जिन्नात, परिंदों और हवा पर हुक्म दिया गया था, ने बिल्कीस को एक खत भेजा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाह के नाम से, गुरूर मत करो और मेरे पास मुसलमान बनकर आओ। बिल्कीस ने पहले तोहफे भेजे, सोना, जवाहरात, हीरे, लेकिन सुलेमान ने सब वापस कर दिए और फरमाया, जो अल्लाह ने मुझे दिया है वो तुम्हारी दौलत से कहीं बेहतर है। तुम्हारी दौलत तुम्हारे लिए खुशी का सबब हो सकती है, मेरे लिए नहीं। ये सुनकर बिल्कीस समझ गई कि ये कोई आम बादशाह नहीं, ये अल्लाह का नबी है। वो सुलेमान के दरबार में गई, जहां उसने देखा कि उसका तख्त पहले से ही मौजूद है। जिन्नात ने एक पल में उसे वहां पहुंचा दिया था और फिर बिल्कीस ने करारे शहादत पढ़ी, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। इस तरह मलिका बिल्कीस और पूरी कौम सबा तौहीद की तरफ रुजू हुई। लेकिन वक्त गुजरा, नस्लें बदली और एक ऐसे दौर में कौम घुस गई जहां अल्लाह का शुक्र भुलाया जाने लगा। नए हुक्मरानों ने सोचा, ये बाग हमने लगाए, ये बंद हमने बनाया, ये दौलत हमारी मेहनत का नतीजा है। लोग इतने गुरूर में आ गए कि उन्होंने अल्लाह की नेमतों को अपनी अक्ल और ताकत का कमाल समझ लिया। नबी आए, उन्होंने समझाया, ये सब अल्लाह की रहमत है, अगर नाशुक्री करोगे तो ये रहमत अजाब बन जाएगी। मगर कौम ने मजाक उड़ाया और कहा, हमारे पास पहाड़ों जैसे मजबूत बंद हैं, खेती और दौलत बेशुमार है, क्या तुम्हारा रब इससे भी तबाह कर देगा? रिवायतों में है कि मारीब के बंद में छोटे चूहों ने सुराख बनाना शुरू किया। लोग देखते रहे, मगर गुरूर में कहा, ये छोटे चूहे क्या बिगाड़ेंगे? मगर अल्लाह का हुक्म कुछ और था। एक रात शहर सो रहा था, आसमान खामोश था और अचानक बंद में एक दरार, फिर दूसरी और फिर बंद टूट गया। सैलाब उठी, वो पानी जो पहले रहमत था अब कहर बन चुका था। लहरें एक के बाद एक, घर बह गए, बाग डूब गए, बाजार खत्म हो गए, चीखें गूंजी, मगर कोई रास्ता नहीं था। कुरान कहता है, फिर हमने उन पर
सैलाब आरीम भेज दिया। वो कौम जो कल तक जन्नत में थी अब उनका नामो निशान भी नहीं रहा। कौम सबा दौलत से नहीं गुरूर से बर्बाद हुई। दोस्तों, कौम सबा की बर्बादी की असल वजह उनकी नाशुक्री और उनका गुरूर था। अल्लाह ने उन्हें बेशुमार नेमतें अता की थी, जिनमें दौलत, अमन, खेती, पानी, लेकिन उन्होंने अल्लाह ताला का शुक्रिया अदा नहीं किया। आज हम भी इसी दौर में हैं। हम सोचते हैं मेरी मेहनत से ये सब मिला है, लेकिन याद रखिए अगर अल्लाह के हुक्म से एक छोटा सा चूहा एक अजीम सल्तनत गिरा सकता है तो हम किस गिनती में आते हैं। कुरान मजीद कहता है ये है उनकी नाशुक्री की सजा और हम नाशुकरों के सिवा किसी को सजा नहीं देते। ये कहानी सिर्फ कदीम कौम की नहीं, ये हर इंसान के लिए एक सबक है। अगर अल्लाह की नेमतों का शुक्र अदा करो तो वो नेमतें बढ़ाता है, और अगर गुरूर और नाशुक्री करो तो वो नेमतें अजाब बन जाती हैं। तो अब सवाल ये है, क्या हम कौम सबा से सबक लेंगे या उन्हीं की तरह अपनी बर्बादी का इंतजार करेंगे? कमेंट में जरूर बताइएगा। और अगर ये वीडियो पसंद आई तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें ताकि आने वाली वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। ओके, अल्लाह हाफिज।